नमस्कार और आप सबका स्वागत है एप्टीट्यूड फॉर ऑल में। आज की क्लास होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि वही प्राइस जिस प्राइस में किसी चीज को खरीदा जाता है उसको हम उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको हम सीपी के द्वारा डिनोट करते हैं। सिमिलरली सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज सोल्ड, वही प्राइस में जिस प्राइस में एक आर्टिकल को हम सोल्ड करते हैं इज कॉल्ड इज सेलिंग प्राइस, और इसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मेरा सेलिंग प्राइस लेस देन मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और मैं उसके कम दाम में अगर सेल कर रहा हूं तो मुझे लॉस होगा। मार्क प्राइस क्या है कि एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज नोन एज मार्क प्राइस और लेवल प्राइस, यानी किसी चीज के ऊपर जो एमआरपी होता है या उसके ऊपर जो प्राइस टैग होता है लेवल्ड होता है उसको हम लेवल प्राइस या मार्क प्राइस कहते हैं। और मार्क प्राइस को हम एमपी से डिनोट करते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? एक परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस के ऊपर एक परसेंटेज को हम डिस्काउंट कहते हैं। और याद रखना, हमेशा प्रॉफिट और लॉस आर कैलकुलेटेड ऑन और काउंटेड ऑन सीपी, के हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट और लॉस को हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं, और डिस्काउंट को हमेशा हम मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे है कुछ फॉर्मूला कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। सो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रॉफिट इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज, कितना लॉस हुआ आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस पी परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो मान लो मुझे कॉस्ट प्राइस पता है और मेरा प्रॉफिट हुआ है, सो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो इस केस में मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकता हूँ? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस मेरा अगर प्रॉफिट मिसा दूं तो ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अगर पी परसेंट मुझे याद गिवन है, पी परसेंट अगर गिवन है, पी परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाय सी पी इंटू 100। सो प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? सी पी इंटू पी परसेंट बाय 100। ठीक है। सो मेरा सेलिंग प्राइस अब क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है? सी पी इंटू पी परसेंट बाय 100। सो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मैं कॉमन ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 इंटू पी परसेंट बाय 100 और सी पी इंटू 100 प्लस पी परसेंट बाय 100। सिमिलरली मेरा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा, अगर मेरा लॉस परसेंट मुझे पता है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस एल परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। सिमिलरली मेरा कॉस्ट प्राइस, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो 100 बाय 100 प्लस पी परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, और लॉस्ट परसेंट पता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100 बाय 100 माइनस लॉस्ट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होगा? जितना मेरा मार्क प्राइस था उससे मैं माइनस कर दूंगा जो मेरा सेलिंग प्राइस है, वही मेरा डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? मैंने जितना डिस्काउंट दिया बाय मार्क प्राइस इंटू 100। और सिमिलरली अगर सेलिंग प्राइस मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं और मुझे पता है कि मेरा डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो 100 माइनस डी परसेंट बाय 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट, ए मैन सेल्स हिज आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट। प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर आर एस आर मोर ही वुड हैव गेन्ड और लॉस वाई परसेंट। सो मान लो एक मैन और एक वेंडर है जो सेल्स कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस ऑफ एक्स परसेंट में। प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर आर एस आर मोर, अगर ये आर रुपए ज्यादा में सोल्ड करता तो ही वुड हैव गेन्ड और लॉस वाई परसेंट। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम आपको पूछा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैंने पहले एक्स परसेंट ले लेता हूँ और वाई परसेंट ले लेता हूँ। ठीक है।
सो अगर पहले देखिए प्रॉफिट में सेल कर रहा है और उसके बाद अगर वो ₹8 ज्यादा में सेल करता तो y% क्या होता, वो गेन करता y%। सो हमेशा यहाँ पे भी प्रॉफिट ही होता, गेन होता, लॉस तो होता नहीं R% मोर से अगर ये बेच रहा है। सिमिलरली अगर ये लॉस में होता है, ठीक है, पहले X% लॉस में सेल किया है, उसके बाद अगर RSR मोर में सेल करेगा तो इसमें क्या होगा, y% उसका क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस में सेल क्या है, अगर फिर ₹R ज्यादा में बेचेगा तो हो सकता है उसका लॉस हो, कि मान लो अगर ये ₹100 का चीज ₹70 में बेच रहा है और फिर उसके बाद ₹10 ज्यादा में बेचेगा तो उसका क्या होगा, ₹80 में बेचेगा, फिर भी ₹20 का लॉस है। अगर वही ₹70 का चीज अगर वो ₹40 ज्यादा में बेचता तो ₹110 में बेचता तो ₹10 वहां पे उसका प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, R/Y प्लस माइनस X इंटू 100। यहाँ पे देखिए प्लस साइन आएगा व्हेन एवर प्रॉफिट एंड अदर इज लॉस, कि अगर एक प्रॉफिट होगा और दूसरा लॉस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और माइनस साइन आएगा व्हेन बोथ आर आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए प्रॉफिट 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 आएगा तो माइनस होगा, फर्स्ट केस होगा तो माइनस साइन आएगा, और लॉस लॉस होगा तो भी माइनस साइन आएगा, और अगर लॉस और प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो प्लस साइन आएगा। अब चलिए समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। सो मान लो इसका सेलिंग प्राइस को SP और कॉस्ट प्राइस को मैं CP लेकर लेता हूँ। तो अगर पहले वो, और मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि पहले प्रॉफिट हुआ है और ₹8 ज्यादा में बेचने के बाद भी उसका गेन ही हुआ है, सो मैं दोनों केस में प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो X% प्रॉफिट में बेचा तो फर्स्ट केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस X% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो दिस इज CP 1 प्लस X% और CP इंटू 1 प्लस X/100। अगर ये ₹8 ज्यादा में बेचता है तो क्या हो जाएगा, CP इंटू 1 प्लस X/100, इस रुपए में बेचा था और ये ₹8 में ज्यादा में बेचेगा तो ये कितना गेन करेगा, y% गेन कर रहा है, तो यानी CP इंटू 1 प्लस y/100 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए X% ज्यादा में बेचा तो कितना होगा इसका सेलिंग प्राइस, CP इंटू 1 प्लस X/100। सिमिलरली y% गेन हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, CP इंटू 1 प्लस y/100। सो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपको R का वैल्यू मिल जाएगा, CP इंटू 1 प्लस y/100 माइनस 1 माइनस X/100, so 1 1 cancel, this is equals to CP इंटू y माइनस X/100। यहाँ पे माइनस क्यों आया आप समझ में आया, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो इस साइड में आने के बाद ये प्लस होता, यहीं पे अगर माइनस होता तो यानी फर्स्ट X% लॉस्ट में बेचता और y% गेन होता तो इसमें माइनस आता, सो 1 प्रॉफिट 1 लॉस तो प्लस ही आएगा, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट CP क्या हो जाएगा, R/y माइनस X इंटू 100, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर यहाँ पे प्लस सिंबल कब लगाना है आपको, अगर 1 प्रॉफिट और 1 लॉस हो रहा है, और माइनस साइन कब यूज करना है आपको, कि अगर दोनों प्रॉफिट में हो या फिर दोनों लॉस में हो तब यहाँ पे आपको माइनस साइन यूज करना है, y माइनस X, यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। सो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या है कि उसको सेलिंग प्राइस में तो बेच रहा है लेकिन वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है, देन उसका गेन % क्या होगा, तो अगर सेलिंग प्राइस में बेचेगा
और फॉल्स वेट यूज करेगा, तो यानी जितने में बेचना था 100 ग्राम मान लो सेल करना था, वो अगर 80 या 90 ग्राम यूज करेगा तो उसका प्रॉफिट ही होगा, गेन होगा। तो गेन परसेंट का यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट बाय फॉल्स वेट इंटू 100%, और जो एरर है बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। ठीक है। सिमिलरली अगर ए मैन यूज टू सेल हिज आर्टिकल एट X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस्ट Y ग्राम्स इंस्टेड ऑफ Z ग्राम्स, तो मान लो एक आदमी है, वो सेल कर रहा है उसका आर्टिकल एट X% लॉस में ऑन कॉस्ट प्राइस, बट यूजेस Y ग्राम इंस्टेड ऑफ Z ग्राम। सो उसको Z ग्राम में बेचना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, Y ग्राम में बेच रहा है। यहाँ पे Y और Z में कौन बड़ा कौन छोटा, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन होगा। ठीक है। सो अगर Z ग्राम में बेचना था और Y ग्राम यूज कर रहा है, तो अगर Z छोटा है और Y बड़ा है तो लॉस में जाएगा। तो देखो मान लो वो पहले उसको 100 ग्राम देना था 50 रुपए में, मान लो वो 50 रुपए में 100 ग्राम यूज कर उसको बेचना था। अगर वो 80 ग्राम बेचेगा तो प्रॉफिट में रहेगा, अगर 110 ग्राम यूज करेगा तो क्या होगा, लॉस में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूज कर रहा है, अगर Y क्या होगा, ज्यादा होगा तो वो लॉस में जाएगा, और अगर Z ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है। देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इंटू जेड बाय वाई माइनस 100%। प्रॉफिट और लॉस एज पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, अगर ये साइन पॉजिटिव आएगा तो ये प्रॉफिट में जाएगा, नेगेटिव आएगा तो वो लॉस में जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर।